मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए चंपई सोरेन, लेकिन आज तक नहीं हुआ सीएससी गम्हरिया का जीर्णोद्धार। अमलगम स्टील ने सीएसआर के तहत उठाया था बीड़ा, सभी कार्य अधूरे। विधायक प्रतिनिधि ने किया सीएससी का दौरा, सीएस भी रहे मौजूद। कंपनी की लापरवाही पर भड़के आनंद आचार्य, एचआर को लिया तलब, 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। सरायकेला के विधायक और मंत्री रहते 28 मार्च 2022 को चंपई सोरेन की पहल पर कांड्रा स्थित अमलगम स्टील ने अपने सीएसआर फंड से गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया था। आज 2 साल बीतने को आ गए हैं, तब के मंत्री आज मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आधुनिकीकरण का 20% भी कार्य पूरा नहीं हो सका है। गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आदेश पर उनके विधायक प्रतिनिधि सरंद आचार्य ने सीएससी का निरीक्षण किया और कार्य प्रगति को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कंपनी के एचआर को पूरी रिपोर्ट के साथ 24 घंटे के भीतर तलब किया। इससे पूर्व उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा से मुलाकात कर अमलगम स्टील द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। वहीं उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर का घूम कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई प्रकार की खामियां पाई, जिस पर उन्होंने अमलगम स्टील के सुपरवाइजर को जल्द से जल्द सुधार करने की बात कही। उन्होंने सीएससी प्रभारी को निर्देश दिया कि अमलगम स्टील को लिखित पत्र देकर 24 घंटे में जवाब मांगने के लिए कहा। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री एवं उपायुक्त से करते हुए जांच की भी मांग करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों में अमलगम स्टील द्वारा सीएसआर फंड से कितना कार्य किया गया, उस पर कितना वाजिब खर्च हुआ एवं सीएसआर फंड से कितने की निकासी दिखाई गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। बताते चले कि राज्य के परिवहन से आदिवासी कल्याण मंत्री रहते चंपई सोरेन ने इसका शिलान्यास किया था। आज 2 साल बीतने के बाद चंपई सोरेन मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अमलगम स्टील ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री रहते गम्हरिया सीएससी का जीर्णोद्धार हो पाता है या क्षेत्र के लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार पूर्व में जो भी योजना हो, चाहे जो भी स्वीकृत योजना पूर्व की है, उसके तहत जो भी अपूर्ण कार्य है उसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो उसी आशय पर आज हम यहाँ गम्हरिया सीएचसी पे आए और देखा कि जो दायित्व इनको दिया गया था अमलगम कंपनी को, वो उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से बताया जा रहा है और जैसे मैंने भी यहाँ पर देखा, हर एक रूम जाके चेक किया, एक जो आपका विंग है अलग अलग सभी पे जाके चेक किया, तो मुझे लगता है 20 से 25% आज 2 साल में काम हुआ है। तो ये लापरवाही बरती गई है अमलगम स्टील के द्वारा। हमने अभी सिविल सर्जन सर को भी इसकी जानकारी दी है, काफी समय वो भी बैठे थे, सारी बातों पर डिस्कशन हुई हमारी, लेकिन कार्य संतोषपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। और इनके जो सीएसआर के हेड हैं और उनसे भी हमारी बात संभवतः हो जाएगी शाम तक और हम ये बता पाएंगे कि उनका क्या कहना है और क्यों अभी तक ये 2 साल हो गया काम नहीं हो पाया है। पिछले 28 मार्च को इसका शिलान्यास हुआ था, उसका जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास हुआ था। अमलगम कंपनी को सीएसआर के तहत सारे वो काम करने चाहिए थे जो उनको करना चाहिए और जो यहाँ के अपेक्षाकृत ये बिल्डिंग हो, चाहे ओटी हो, चाहे सारी चीज को सुधारना था, लेकिन ये अब तक नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए पूर्णतः अमलगम कंपनी ही जिम्मेदार है और उसके कर्मी। इनका कहना है कि पिछले कई महीनों से यहाँ का काम बंद था, लेकिन हमने देखा कि काम बंद होने का कारण क्या था, तो ये बता नहीं पाए किन कारणों से काम बंद कर दिया गया था। तो इन पैसे की वजह से, कमी की वजह से बंद किया गया था या ये सक्षम नहीं थे उसके कारण। तो विस्तृत रिपोर्ट हमने एमओआईसी मैडम से भी निवेदन किया है कि वो कंपनी को निर्देश दे कि वो 24 घंटे के अंदर उसका सारा जो भी कार्य किया गया है और जो अपूर्ण कार्य है उसका ब्यौरा मांगने के लिए 24 घंटा समय दिया गया है। वो संभवतः आज ही चिट्ठी चली जाएगी और उसके बाद विस्तृत रूप से ये पता चल पाएगा कि क्या क्या काम अब तक हुआ है और क्या क्या बाकी है। आने वाले मार्च 24 तक इसका कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है वो 24 तारीख तक है। उसके अंदर इनको हर हाल में पूर्ण करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी शिकायत भी करेंगे, डीसी साहब से भी इनकी शिकायत करेंगे और राज्य सरकार के द्वारा मुझे लगता है कि उचित कदम इनके कंपनी के ऊपर भी उठाया जाएगा। ठीक। शुरुआत में उन्होंने काम किया है, लेकिन मैं जब से योगदान किया हूँ उन्होंने नहीं के बराबर काम किया। उनकी काम एकदम स्लो। उनके द्वारा सर अब तक क्या क्या किया गया है?
बाउंड्री का काम किया गया जो अभी पूरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने काम किया है जो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट वाला काम नहीं है। उद्घाटन के समय अमलगम कंपनी ने लंबी चौड़ी वादे किए थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गमरिया के क्षेत्र के लोगों को हर वो सुविधा मिलेगा, चाहे ऑपरेशन से लेकर के ट्रीटमेंट तक का या दवा हो, हर वो कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ इससे कुछ देखा नहीं जा रहा सर। ओपीडी में उनकी योगदान ओपीडी तक सीमित है। तो उन्होंने जो कहा था सर कि ऑपरेशन तक की सुविधा होगी, ओटी का कार्य उन्होंने पूरा नहीं किया, लेबर रूम का कार्य भी उन्होंने पूरा नहीं किया है अभी तक। काम जिसको बोला जाता है एकदम धीमी गति से चल रही है। तो सर ये तो सरकार को धोखा देने वाली बात होगी। सरकार के साथ जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के हिसाब से इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। नहीं, कोई काम नहीं किया ये मैंने नहीं बोला। हमने बोला कि शुरुआत में इन्होंने कुछ काम किया है, अभी इनकी काम बहुत धीमी गति से चल रही है। कोई भी काम नहीं किया ऐसा नहीं, काम तो किया ही है, लेकिन जितना काम इनको इस पीरियड तक कर लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। सर 2 साल का समय काफी होता है, 2 साल खत्म होने वाला है। वही चीज़ हम बता रहे हैं ना, जितना काम उनको करना था वो उन्होंने नहीं किया। मैंने उन्होंने ज़ीरो काम किया ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना काम करना था वो नहीं किए, और काम की जो गति होनी चाहिए थी वो नहीं है। और जब से मैंने योगदान दिया है तब से मतलब वो नहीं के बराबर उनका काम है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट।